नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं अतुल प्रसाद के तानाशाही की। देखिए, आप संवैधानिक पद पर जरूर बैठे हुए हैं, आप ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जिन पद पे बैठे हुए लोगों पर भरोसा होता है, उम्मीद रहती है कि आप न्याय की तराजू आपके हाथ में है, आप बेहतर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से आप परीक्षा लेंगे। और जो पूरे देश में चल रहा है, सॉल्वर ग्रुप है, प्रश्न पत्र लीक करने वाले ग्रुप है, कई तरह के प्रेशर ग्रुप हैं, जिन ग्रुपों से का जो प्रेशर है उसको झेलते हुए भी आप छात्रों के साथ खड़े रहें, ऐसे छात्रों के साथ खड़े रहें जो छात्र मेधावी हैं। ये आपके लिए भी चुनौती है और आप जिस पद पे हैं उस पद की भी ये जिम्मेवारी है। ऐसे में इन छोटे मोटे बातों को लेकर जिस तरीके से बीपीएससी ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेशन दिखा रही है, ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है मेरे समझ। अब आपने ही बुलाया कि भाई जिनको कोई शिकायत है वो शिकायत आप दर्ज करें। शिकायत दर्ज किए हुए जिसने एफिडेविट के साथ जो जमा किया है उसका क्या हुआ वो तो अभी तक पता ही नहीं है। वो जो लोग अपने एफिडेविट के साथ, सारे डॉक्यूमेंट के साथ बीपीएससी को भेजा है कि ये गड़बड़ी हुई है मेरे साथ, ऐसे लड़कों के साथ बीपीएससी क्या की, उसका रिजल्ट का क्या हुआ, ना उसको अभी तक ईमेल गया है कोई, और ना अभी तक कुछ इस तरीके की बातें सामने आई है कि वाकई में कहीं न कहीं चूक हुई है। वो बातें अभी तक सामने नहीं हुई या फिर कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, क्योंकि सिर्फ 741 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एफिडेविट नहीं किया। तो आप उसके पीछे पड़े हुए कि हम आपको 5 साल के लिए दीवार कर देंगे, आप पर कार्रवाई कर देंगे, आप जवाब दीजिए। डेट पर डेट बढ़ाए जा रहे हैं। अब 30/11 तक आप डेट कर दिए कि 30/11 तक जो है सो आप जमा कीजिए, नहीं तो फिर हम आप पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो लोग आपको तथ्य के साथ जो डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराया है उन पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। रिजल्ट निकलने के बाद से 4-5 ऐसे सवाल थे जिन सवालों को लेकर लगातार छात्र आपके पास पत्र लिख रहे हैं, मेल कर रहे हैं। एक सवाल 2019 के टीटी को लेकर है, जिस सवाल पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरा सवाल है कि बिहार के बाहर के राज्य के बच्चे कैसे 10th और 12th में बहाल हो गए, जबकि एसटीईटी में उन अधिकारी नहीं है। दूसरा सवाल है, उस पर भी आप चुप्पी साधे हुए हैं। उस पर भी 59 लोगों पर कार्रवाई करके आप चुप हो गए, जबकि यह संख्या हजारों में है। शिक्षा विभाग अब उन लोगों को हटा रही है। तीसरा सवाल है, जो सवाल लगातार आपसे किया जा रहा है कि 2023 के एसटीईटी में सफल अभ्यर्थी को कैसे नियुक्ति पत्र मिल गए, कैसे आप उनको परीक्षा में सम्मिलित होने दिए। ये सवाल, इन सवालों का, तो इस सवालों को लेकर तो हजारों मेल आपके पास गया है। उन मेल पर आपने क्या कार्रवाई की वो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन इन 741 छात्र जो एफिडेविट के साथ आपको नहीं दिया कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है, उन पर आप कार्रवाई पर कार्रवाई, कार्रवाई पर कार्रवाई, कार्रवाई पर कार्रवाई को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। चौथा भी सवाल है जिन सवालों को जवाब आपको देना चाहिए, और हजारों पत्र आपके पास जा चुके हैं, मेल आपके पास जा चुके हैं, और ये जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ पारदर्शिता नहीं दिख रही है। चौथा सवाल ये है कि जिस तरीके की बहाली आपने की है, आपने बहुत पारदर्शी तरीके से बहाली की है और आपने एक लकीर खींची है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन ऐसे छात्र जो बीएड किए हुए हैं, रोक दिए गए, उसको 1 to 5 में जो है उसका भी रिजल्ट आप दे दिए। तो किस आधार पर रिजल्ट जारी हुआ ये देख, जबकि उस पर लिखा हुआ है बीएड। और बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो बीएड नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने में तकनीकी भूल हो गई, वो डीएलएड ही है और वो टॉपर है, पास कर गया, वो बार बार मेल कर रहा है, उसके मेल का कोई जवाब नहीं आप दे रहे हैं। तो ये जो तरीका है, ये तरीका कहीं से भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। ये आप सेंसिटिव हैं, आप बच्चों का अभी कल ही हंगामा कर रहे थे कि फीस जमा नहीं हो रहा है, आपने तत्काल उसका निदान निकाल दिया। लेकिन इस निदान के साथ साथ अप्रोच भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जो शिकायत, मुझे शिकायत है तो हमने आपसे शिकायत की, तो शिकायत का निदान होने के बजाय अब शिकायतकर्ता पर ही आप कार्रवाई करने लगिए। तो कार्रवाई करिए अगर आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जितने शिकायतकर्ता
एफिडेविट के साथ शिकायत किया है, जितने कार्यकर्ता छात्रों ने एविडेंस के साथ आपको हजारों स्टूडेंट का भेजा है डॉक्यूमेंट्स कि एज को लेकर, एसटीईटी को लेकर, 2023 से एसटीईटी को लेकर, बिहार से बाहर के छात्रों को लेकर, उसका तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ना, वो तो मिला हुआ आपको है। उस पर कार्रवाई करने के बजाय आप 741 के पीछे कार्रवाई करने के पर लगे हुए हैं। क्या इसका ये तो मतलब नहीं है कि ऐसे लोगों को आप बचाना चाहते हैं? क्योंकि सवाल उठना लाजमी है। बड़े स्तर पर अब जिला स्तर पर ये छानबीन होनी शुरू हो गई है कि कहाँ जो अहर्ता आपने निर्धारित की थी वो अहर्ता वो उनके पास नहीं है, लेकिन वो बहाल हो गया। जिस पर आपको कार्रवाई, आपके संज्ञान में आया तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपका पूरा डिपार्टमेंट कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे हुए है। तो फिर ऐसे में सवाल उठेगा ही, और सवाल उठेगा तो दूर तलक जाएगी। मामला हाईकोर्ट पहुंच ही गया है। बहुत सारी चीज़ें इस बहाली के पर्दे के पीछे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी खुलनी बाकी है।